Our today's topic is angular velocity vector. How can we calculate angular velocity vector? For this, consider an element of fluid in the form of a small cube. Okay, before starting this topic, angular velocity vector, let me revise the difference between velocity and angular velocity. पहले इसको डिफरेंस करती हूँ आपके सामने, देन फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं. एंड यू आर वेरी वेल नोन विद formula of velocity, that is v is equal to जो हमने डिस्टेंस जितने टाइम में कवर किया, ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया. इसके एज कंपेयर एंगुलर वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता कि हम वेलोसिटी लें और डिस्टेंस इनटू टाइम पे डिवाइड कर दें. देखिए, अगर हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी हो रही है, फॉर एग्जांपल इधर से यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये मूव कर जाता है इस जगह पर, तो इसके दरमियान जो हमारे पास एंगल काउंट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल इसका नाम रखते हैं थीटा, इसको टी टाइम पे डिवाइड करें तो हम कह लेंगे ये हमारे पास जो है वो क्या आई है, एंगुलर वेलोसिटी आई है. अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस को टाइम पे नहीं लिया बल्कि एंगल को लिया है. इसकी रीज़न ये कि देखिए, अगर हम लोग इसी स्ट्रिप पर दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट में ये सिलेक्ट कर लेती हूँ और एक पॉइंट में ये सिलेक्ट कर लेती हूँ. आफ्टर सम टाइम टी ये पॉइंट रोटेट हुआ है, ठीक है, और वो इस पोजीशन पर आ जाता है, ये वाला जो पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो है वो इस पोजीशन पे आ जाता है. तो आप देखें दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो फिर इस तरह से, लेकिन जबकि दोनों में रोटेशन सेम रहा है, तो हम इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी को नहीं काउंट कर सकते सिर्फ डिस्टेंस विद टाइम के रिस्पेक्ट. तो इसके लिए हमें कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो दोनों के लिए सेम रह रही है. तो देखिए, यहाँ से पॉइंट यहाँ पर आया जब, ठीक है, इस जगह से उठकर जब पॉइंट इस जगह पे आया, उसने ज़्यादा फासला तय किया. इस जगह से उठ के जब यहाँ पर आया, कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन दोनों ने एंगल सेम ट्रेवल किया. इसके जो है ना, हम लोगों ने टर्म्स में, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी का, कि जो उसका एंगल डिवाइडेड बाय टाइम. अब हमें ये तो क्लियर हो गया. इसी तरह अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो वो हम कैसे लिखते थे कि अगर हमारे पास हम एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हैं तो हम उसको शो कर रहे हैं v एवरेज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. और अगर हम एंगुलर की मतलब एवरेज लिख रहे हैं तो वो किस तरह आएगी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. और इन शॉर्ट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का एवरेज हमारे पास आया डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t. और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. द एवरेज हमारे पास जो हमने निकाली वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी. अब अगर हम लिखना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी किसी एक पॉइंट पर, किसी एक लम्हा पर वेलोसिटीज, तो वो हम लोग कैसे लेते थे कि हम लोग मैथ की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए लिख लेते थे v इंस्टेंटेनियस, यानी किसी एक लम्हा पर अगर हम अपने ये टाइम t को बहुत ही स्मॉल कर दें, शॉर्ट कर दें, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा t अप्रोचेस टू 0. तो ये हमारे पास आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसी तरह अगर हम एवरेज अपनी एंगुलर वेलोसिटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में, तो ये क्या हो जाएगी, इस पे भी डेल्टा t, जो हम इसको बहुत स्मॉल कर देंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t. Here just to revise your concept, your previous concept about velocity and angular velocity. Now we will move on our topic, that is the angular velocity vector. How can we calculate it? For this हम एक simple एलिमेंट कंसिडर करेंगे फ्लूइड का, और
स्मॉल क्यूब की फॉर्म में ले लेंगे, जिसकी साइड्स हमारे पास होंगी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी। तो हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये देखें, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा जी एक्सिस, और यहाँ पर ले लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारा क्यूब ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये जी एक्सिस यहाँ कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्यूब है, और मैं बोलती हूँ कि ये इसकी जो साइड है, ये वाली, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जो ये वाली साइड है इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास डेल्टा एक्स है, और ये जो हमारे पास ये वाली साइड है ऊपर में, इसको हम बोलते हैं हमारे पास डेल्टा वाई है, और जो हमारे पास ये साइड है इसको हम बोलते हैं हमारे पास डेल्टा जी है। ठीक है, ये हमारा एक फ्लूइड का एलिमेंट है जो हमने क्यूब की फॉर्म में लिया है और इसे अपनी कार्टेशियन एक्सिस पर ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इसकी साइड्स भी कंसिडर कर लिए हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं कि हम अपनी जो ये 3 डायमेंशनल क्यूब की जो मोशन है उसको कंसिडर करते हैं कि 2D है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हम लोग एक्स वाई प्लेन के अंदर इसको लेंगे। तो अब हम इसको किस तरह कन्वर्ट कर लेंगे, हम जस्ट अपनी मोशन को लेंगे कि वो एक्स वाई में है, लेकिन इन द एंड अपने रिजल्ट को जब एक्सटेंड कर लेंगे, जनरल केस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको फिर 3D ही शो करेंगे। तो पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसको 2D। ये क्या बन जाएगा इस तरह से, अब ये हमारी ये बनेगी, ये हमारा क्यूब है, और ये इस डायरेक्शन में डेल्टा एक्स है, और ऊपर डायरेक्शन में ये डेल्टा वाई है। इधर हमारे पास एक्स एक्सिस है, इधर हमारे पास जी एक्सिस है, ये हमारे पास वाई है। तो अब सिर्फ मैंने इसको जो है 2D में इस एलिमेंट को ले लिया है, और इसके नाम हम रख लेते हैं O A B C। अब अगर मैं बात करती हूँ इस एलिमेंट की कि ये एलिमेंट जो है वो मूव कर रहा है, तो ये एलिमेंट यहाँ से उठ के मूव करता करता अगर यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पहुँच जाता है, तो फिर इस स्ट्रेट मूव करता है, रोटेट नहीं करता, जस्ट मूव करता है, इस पॉइंट से उठकर इस पॉइंट पर चल जाता है। तो हम इसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसलेशन हुई है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये साथ साथ अपनी ओरिएंटेशन भी चेंज कर रहा है, इट्स मीन कि अगर वो पहले हमारे इस तरफ को हमें शो हो रही थी OACB वाली साइड उसकी, तो वो थोड़ा सा रोटेट कर जाए, और हम इतना उसका स्मॉल हम उसके अंदर रोटेशन लेंगे कि उसका एक जो एज है वो हमें यहीं पर AB के ऊपर ही मिल जाए, इतना। यानी कि इस जगह से उठकर ये जो हमारे पास एक्सिस है, यहां से उठकर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट कर गया है, और ये जो रोटेट हुआ हम कहते हैं कितना रोटेट हुआ है, इसको हम कह लेते हैं ये डेल्टा अल्फा रोटेट हुआ है एक्स एक्सिस से, और डेल्टा बीटा रोटेट हुआ है वाई एक्सिस से। ये सब जो हमारे पास रोटेशन आई, ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में हमने लिए। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं, जो हमने अपना 2 डायमेंशनल एलिमेंट O A B C लिया था, वो आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बाद अपने अंदर रोटेशन लेता है O से डेल्टा अल्फा एक्स एक्सिस की तरफ, डेल्टा बीटा वाई एक्सिस की तरफ, और स्मॉल रोटेट होकर नई पोजीशन बना लेता है। उस नई पोजीशन को नाम रख देते हैं O A डैश B डैश C डैश, और उसको हम डायग्राम में भी शो कर देते हैं A डैश B डैश C डैश। ये इसकी नई पोजीशन आ गई है आफ्टर डेल्टा टी टाइम। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करती जाऊं कि जो हमने इसके अंदर रोटेशन ली है, मैथमेटिकली इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमने जो इसके अंदर ओरिएंटेशन ली है,
वो हमने इतनी स्मॉल ली है कि जो हमारा ये ए डैश और सी डैश का पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली ये जो ए बी और ये जो दूसरी लाइन है बी सी ये वाली इसके ऊपर ही लाई करता है। मतलब एक वक्त के बाद तो अगर हम इस क्यूब को थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाएं, थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाएं, थोड़ा और ऊपर, तो वो ए बी लाइन को छोड़ देगा ना। लेकिन हमने इतनी स्मॉल इसके अंदर ओरिएंटेशन ली है कि हम कहते हैं अभी अप्रोक्सीमेटली ये जो हमारा ए डैश है वो ए बी पर ही लाई कर रहा है और जो हमारा सी डैश है वो सी बी को अगर हम पीछे को बढ़ा दे तो वही लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब हमने यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से डायग्राम को ड्रॉ किया है और ये देखें इस तरफ पे एट ओ पर अगर हम वेलोसिटी देखना चाहते हैं हमारी कितनी है तो ओ पॉइंट पर हम कहते हैं लेट यू एंड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो है यू और इस डायरेक्शन में हम कह लेते हैं इसको v। सो हम कह लेते हैं लेट u एंड v बी द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट o, देन व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग ab एंड cb। हमें जो वेलोसिटी के अब कंपोनेंट्स निकालने हैं अलोंग ab, ठीक है, वो क्या है, और अलोंग cb वो क्या है। तो ये प्रीवियस कंसेप्ट है, बहुत इजी, कि जितनी हमारे पास ए बी जो है वो उसकी तरफ हमारा कंपोनेंट वेलोसिटी का v है, तो v के अंदर जितनी x के रिस्पेक्ट चेंज आ रही है वो होगा अलोंग ए बी वेलोसिटी कंपोनेंट और वो आ रही है हमारे पास पार्शियल v और पार्शियल x डेल्टा x। तो ये हमारी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग ए बी है। इसी तरह सी बी के अलोंग हमें वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है। तो सी बी जो है उसमें हमारी वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पे क्या हमें u है इस डायरेक्शन में हमारी तरफ, तो हम बोलेंगे u के अंदर जितना ऐड हो रहा है y की डायरेक्शन में तो ये आ जाएगा पार्शियल u डिवाइड बाय पार्शियल y डेल्टा y। तो फिर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ क्या हुई, वही जो इस v के अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो रही थी। एंड वेलोसिटी ऑफ c रिलेटिव टू o क्या हुई, वही जो u के अंदर ऐड हो रही थी। तो इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू o along AB is equal to partial v over partial x delta x. On same line, the velocity of c relative to o along CB वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, पार्शियल u ओवर पार्शियल y डेल्टा y। ये हमने रिलेटिव टू o वेलोसिटीज निकाल ली हैं, ठीक है, a और c पॉइंट की। तो अगर हमने ये वेलोसिटीज काउंट कर लिए तो क्या हमारे लिए डिफिकल्ट है a डैश और c c डैश की वैल्यू निकालना। तब अब हमें काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं a डैश और c डैश, तो ये बहुत इजीली हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी का फार्मूला हमने क्या स्टडी किया हुआ है, डिस्टेंस इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस को टाइम पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी अगर हमने यहाँ से निकाली हुई है और हमें डिस्टेंस निकालना है ए डैश का, तो डिस्टेंस को हम यहीं पे छोड़कर वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, जो वेलोसिटी हमने ऊपर निकाली है दिस एंड दिस, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के साथ तो हमारा ए डैश निकल जाएगा। ये क्योंकि जो हमने वेलोसिटी निकाली है ए की रिलेटिव टू ओ अलोंग ए भी निकाली है, तो यहाँ से हमारा ए डैश निकल जाएगा। क्या, वेलोसिटी जो है हमारे पास पार्शियल v ओवर पार्शियल x डेल्टा x, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा t से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास c डैश कैसे निकलेगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल y डेल्टा y मल्टीप्लाई विद डेल्टा t। बट यहाँ पे एक चेंज और हमें यहाँ नजर आएगा, ये कि
ये वेलोसिटी जो है हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन बैक पीछे को हुई है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी देना होगा। थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए हमारा u जो है वो इस तरफ डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सॉरी पॉजिटिव कह रही हूँ, यानी कि राइट साइड पे मूव कर रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो हम c डैश ले रहे हैं ये पीछे की डायरेक्शन की तरफ है, पीछे को बढ़ा है, तो इसीलिए इनकी जो है आपस में नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। ठीक है, a डैश और c डैश निकालने के बाद अब हम इजीली एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऑफ लाइन OA, और वो अबाउट z एक्सिस निकलेगी और हम उसको नेम देंगे मेगा OA का। ठीक है, ये अबाउट z एक्सिस क्यों निकलेगी, ये मैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माय लास्ट लेक्चर कि जब हम 2 डायमेंशनल में वर्क कर रहे होंगे तो जो भी हमारी रोटेशन होगी वो हम थर्ड हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसके अबाउट हम लेंगे। मतलब अगर हम एक्स वाई प्लेन के अंदर अपनी मोशन को ले रहे हैं तो हमारी जो वर्टिसिटी आती है वो फिर अबाउट z एक्सिस निकलती है। इसी तरह ये जो हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी WO ले रहे हैं ये अबाउट z एक्सिस हमारे पास आ जाएगी, अबाउट z एक्सिस। ठीक है, और ऑलरेडी आपको कंसेप्ट दे चुकी हूँ कि अगर हम लोगों ने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लेनी है तो वो कैसे आएगी, इंस्टेंटेनियस लेनी है तो वो कैसे आएगी। ठीक है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं, अगर हम लोगों के पास एवरेज है टोटल चेंज इन एंगल जो कि हमारे OA के लिए है डेल्टा अल्फा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसके ऊपर हम लिमिट लगा देंगे तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस यानी किसी एक लम्हे पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और ये भी मैं आपको पहले अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जब हमारे पास एंगल बहुत ही स्मॉल होता है तो उस वाले केस के अंदर जो हमारा डेल्टा अल्फा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है tan डेल्टा अल्फा के। इट्स मीन अगर हम tan डेल्टा अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो हम इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन OA आ जाएगी। तो अब हम डेल्टा अल्फा को देखने के लिए इस डायग्राम में ये डेल्टा अल्फा के ऊपर tan अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी ए डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर हम यहाँ पर tan डेल्टा अल्फा लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश डिवाइडेड बाय OA, जो हमारे पास क्या है ए डैश का जो फॉर्मूला हमने ऊपर निकाली है वैल्यू वो लिख देंगे, और OA हमारे पास है डेल्टा एक्स, तो ये बन जाएगा ए डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम tan अल्फा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, tan डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू ए डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और ए डैश हमने कैलकुलेट किया, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा तो हम लेफ्ट कर जाएंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल x डेल्टा t। ये हम अपनी वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा अल्फा की जगह tan डेल्टा अल्फा की वैल्यू लगाएंगे, पार्शियल v ओवर पार्शियल x डेल्टा t, ये होल किस पे डिवाइड हो रहा है, ओवरऑल डेल्टा t पर, तो डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल और हमारे पास बच जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x, और लिमिट जो है वो डेल्टा t पे, जब डेल्टा t अंदर रहेगा ही नहीं तो लिमिट किस पे अप्लाई होगी, तो वो भी यहाँ से इग्नोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन OA आ गई है अबाउट z एक्सिस। इसी तरह हम अबाउट OC भी निकाल लेंगे, यानी कि हमने निकाली अबाउट OA, अब हम निकालेंगे अबाउट OC। तो उसके लिए भी सारा प्रोसीजर दोबारा से कर लेते हैं। हमने निकालना है
WOC, और इसके लिए भी हमारा फार्मूला वही होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा बीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और डेल्टा बी का फिर वही कंसेप्ट है, डेल्टा बी जो है वो वेरी स्मॉल एंगल है, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 10 डेल्टा बीटा के। तो उसके लिए हम ये वाली अब हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे, तो हमारे पास 10 डेल्टा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब सी डैश डिवाइडेड बाय ओ सी डैश की हमारे पास वैल्यू थी जो हमने कैलकुलेट की थी, वो थी माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई पार्शियल टी, सॉरी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, क्योंकि ओ सी क्या है, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल, तो बच जाएगा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई डेल्टा टी। उसे हम यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूला में डेल्टा बीटा की जगह, तो आ जाएगा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाय दिस डेल्टा टी। तुम्हारे पास वैल्यू बच जाएगी माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। ये जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द लाइन OC आ गई है अबाउट Z एक्सिस, ये वाली वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, हियर नोट वन पॉइंट कि जो हमने कैलकुलेट किया है ओमेगा OA, जिसको मैं W कॉल कर रही हूँ बार बार, ओमेगा OA जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है पार्शियल V ओवर पार्शियल X, जबकि जो हमने ओमेगा OC कैलकुलेट किया है एंगुलर वेलोसिटी OC के अबाउट जो हमने कैलकुलेट किया है वो आई है माइनस पार्शियल U ओवर पार्शियल Y। तो ये हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ है, ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी हमें ये शो करती हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या है। तो जिसकी पॉजिटिव है उसे हम बोलेंगे हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है, और जिसकी हमारे पास माइनस का साइन आएगा उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्लॉकवाइज है। ओके, ये दोनों हमने अबाउट Z एक्सिस निकाली हैं। अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी एलिमेंट की अबाउट Z एक्सिस निकालना चाहते हैं तो वो फिर इनकी एवरेज से निकलेगी। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ अगर हम Z के अबाउट एक एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो ओमेगा OA और ओमेगा OC की एवरेज से निकलेगी। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना OA और OC दोनों Z पर, तो फिर हम लोग जो है इन दोनों की एवरेज से ओमेगा Z निकालेंगे। तो आपको इन दोनों की एवरेज लेनी आती है, बहुत इजी। वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि इन दोनों के सम को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल V ओवर पार्शियल X माइनस पार्शियल U ओवर पार्शियल Y। अब ये सारा वर्क तो हमने किया था फेस, जो हमारा एक फेस हमने लिया था OABC। अब यही काम अगर हम दो और फेसेस के लिए करना चाहते हैं, जो हमारे पास है ODGC ODEA, ये मैंने एक क्यूब जो 3D में हम लोगों ने स्टार्ट में फ्लूइड का एलिमेंट लिया था उसके 2 फेसेस और भी है ना जो हमने डेल्टा वाई और डेल्टा जी की डायरेक्शन में बढ़ा हुए थे। अगर इन फेसेस के लिए भी मैं अपनी एंगुलर जो है वेलोसिटी निकालूं एवरेज की फॉर्म में, तो उनके नेम्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। तो उसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, सिमिलर इसी मैनर्स पे को फॉलो करते हुए मैं इसको लिखूंगी पार्शियल W ओवर पार्शियल Y माइनस पार्शियल V ओवर पार्शियल Z। ये देखें, ये V का x के रिस्पेक्ट, ये U का y के रिस्पेक्ट। इसी तरह हमने W को y के रिस्पेक्ट और V को Z के रिस्पेक्ट, ये हमने लिखा है अबाउट x एक्सिस। अब अबाउट y एक्सिस भी इन्हीं लाइंस पे इन्हीं मैनर्स को फॉलो करते हुए ये क्या आ जाएगा, पार्शियल U ओवर पार्शियल Z माइनस पार्शियल W ओवर पार्शियल x। अब ये एंगुलर वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। कौन कौन से आए हैं हमारे पास कंपोनेंट्स, WX, WY
और WZ, ये तीनों जब कंबाइन कर दिए जाएंगे एक रिलेशन में तो ओवरऑल हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आएगा। और हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं? वेरी इजी, हम इसके लिए एक सिंपल एक्सप्रेशन लिख देंगे इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी के लिए WXI प्लस WYJ प्लस WZK, एंगुलर वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स, x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन की, z की डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास आएगा 1/2 पार्शियल w पार्शियल y माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल z I प्लस 1/2 पार्शियल u ओवर पार्शियल z माइनस पार्शियल w ओवर पार्शियल x, और इसके रिस्पेक्ट की कैसे बनेगा जो पार्शियल v पार्शियल x माइनस पार्शियल u पार्शियल y के। अब जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट को ओपन करके लिख लेते हैं, तो अगर ओपन किया हुआ है तो हम इसको क्लोज करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह लिखें कि ये हमारे पास बन गया I J K पार्शियल ओवर पार्शियल x पार्शियल ओवर पार्शियल y पार्शियल ओवर पार्शियल z u v w। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही एक्सप्रेशन जो हमारे पास ऊपर है वो आ जाएगा। 1/2 कॉमन ले लेंगे, इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो यही वाला एक्सप्रेशन जो यहाँ लिखा हुआ है यही हमारे पास वापस मिल जाएगा हमें। तो इसको हम फर्दर बीस तरह क्लोज करके लिख सकते हैं कि 1/2 नेबुला क्रॉस v, और नेबुला क्रॉस v को तो हमने लास्ट लेक्चर में नेम दिया था वर्टिसिटी का, तो हम यूं भी लिख सकते हैं 1/2 ऐसे वर्टिसिटी वेक्टर। तो हमारा जो ओमेगा है वो तो इक्वल आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ ऑफ वर्टिसिटी वेक्टर के। तो इसमें से कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 नेबुला क्रॉस v या फिर 1/2 वर्टिसिटी वेक्टर। और इस एक्सप्रेशन से हमें इजीली क्लियर है कि अगर हमें वर्टिसिटी वेक्टर या हमें वेलोसिटी गिवन है तो हम उसकी हेल्प से एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास हमने यहाँ लिखी हुई है। तो अगर हमें एक क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल गिवन है कि वेलोसिटी जो है वो आपके पास कोई इसकी वैल्यू है 10x स्क्वायर y I प्लस 20yz प्लस xj प्लस 13k, कोई भी ये एक हमारे पास जो है ना वेलोसिटी फील्ड गिवन है और हम इसके लिए फाइंड करना चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, आई मीन टू से हम ये फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें फार्मूला अच्छे से पता है क्या है, हमने अभी भी ऊपर ड्राइव किया तो हम उसको लिख लेंगे 1/2 नेबुला क्रॉस v, और हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 करके इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कह दिया जाए कि एंगुलर वेलोसिटी जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करें, फॉर एग्जांपल जैसे आपके गिवन है क्वेश्चन के 143 पर फाइंड करें, तो जो भी आपने यहाँ पे रिजल्ट निकाला होगा, फॉर एग्जांपल इसका जो आंसर है वो आता है -10yi प्लस 10 - 5x स्क्वायर के। तो इसमें हम ना जहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है x y z की वैल्यू, वहां पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या निकल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। फाइनली आई थिंक यू कैन गॉट हाउ कैन यू फाइंड इजीली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये था जी हमारा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।